कहानी में बताए गए 7 गुण यदि आपके अंदर है तो आप एक बुद्धिमान है, और यदि नहीं है तो इन 7 गुणों को अपनाकर आप बुद्धिमान बन सकते हो। बहुत ही गजब की कहानी सुनाएंगे आपको, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, आपको क्या लगता है, क्या मैं इस नगर का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ? अब मंत्री राजा के पास नौकरी करता था, तो उसने कहा कि राजा साहब कैसी बात करते हैं, आप नगर के राजा हैं तो सबसे बुद्धिमान ही हुए। राजा ने कहा नहीं मंत्री जी, राजपाट तो मुझे विरासत में मिला है, लेकिन बुद्धि विरासत में नहीं मिलती। सच बात बताओ मंत्री जी, क्या मैं बुद्धिमान हूँ? तो मंत्री जी ने कहा नहीं राजा साहब, आप इस नगर के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति नहीं हैं। यह बात सुनकर राजा को थोड़ा सा गुस्सा आया, लेकिन राजा ने गुस्सा किया नहीं, क्योंकि राजा को पता था कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी गुस्सा नहीं करता है। राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, तो फिर बताओ कि बुद्धिमान व्यक्ति कैसा होता है? तो मंत्री ने कहा राजा साहब, मैं भी कोई बुद्धिमान नहीं हूँ। इस नगर में बहुत सारे बुद्धिमान व्यक्ति हैं, लेकिन हमें उनको ढूंढना पड़ेगा। तो राजा ने कहा ठीक है, इसमें ढूंढने की क्या जरूरत है, हम यहाँ के राजा हैं। आप नगर में ढिंडोरा पिटवा दीजिए कि जो बुद्धिमान व्यक्ति हो वो हमारे राज्य में आ जाए, उसको राजा साहब बुला रहे हैं। ये बात सुनने के बाद मंत्री जी कहते हैं कि राजा साहब, बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपने आप को बुद्धिमान नहीं कहता है, इसलिए यदि हम ढिंडोरा पिटवा भी देंगे तो हमारा राज्य मूर्खों से भर जाएगा, क्योंकि मूर्ख आदमी ही अपने आप को बुद्धिमान कहलाएगा और वो अपने आप को बुद्धिमान साबित करने के लिए यहाँ आके अनाप शनाप बातें करेगा। इसीलिए हमें कोई और तरीका अपनाना होगा। उसके बाद मंत्री जी रात भर सोचते हैं कि ऐसा कौन सा तरीका अपनाऊं कि जिससे कि बुद्धिमान व्यक्ति हमारे राजा के पास आ जाए। दूसरे दिन मंत्री जी राजा के पास जाते हैं और कहते हैं कि राजा साहब, उसके लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छी तरकीब है। यदि हम ये तरीका अपनाते हैं तो बहुत ही जल्दी बुद्धिमान व्यक्ति हमारे पास आ जाएगा और हम उसे पकड़ लेंगे। राजा ने कहा ठीक है, बताओ कौन सा तरीका है? मंत्री जी ने कहा कि हम पूरे नगर में एक ढिंडोरा पिटवा देते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति हमारे राजा ने जो कभी ना सुनी हो ऐसी बात कोई हमें आके बताएगा तो हम उसको 1000 मोहरे देंगे। यह सुनने के बाद राजा थोड़ा सा हैरान हुए। राजा ने कहा मंत्री जी, आप क्या चाहते हैं कि हम कंगाल हो जाएं? ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं जो हमने नहीं सुनी है, और कोई व्यक्ति आके हमें ये बातें बताएगा तो हमें 1000 मोहरे देनी होगी, और भला वो व्यक्ति बुद्धिमान कैसे हो सकता है? मंत्री जी ने कहा कोई बात नहीं राजा साहब, इसका भी एक तरीका है। हमें कोई भी नई बात बताएगा तो हम कह देंगे कि ये बात तो हमने सुन रखी है, और यदि हम ऐसा कह देंगे तो हमें 1000 मोहरे नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो हमसे कोई नई बात नहीं करेगा, बल्कि वो व्यक्ति 1000 मोहरे पाने के लिए कुछ ऐसा तरीका अपनाएगा कि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचेगा और हमें वो 1000 मोहरे देनी ही पड़ेगी। यदि कोई ऐसा व्यक्ति हमारे सामने आएगा तो हम उसे पकड़ लेंगे, क्योंकि वही व्यक्ति बुद्धिमान होगा। उस राजा ने पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया। अब बहुत सारे लोग आने लगे, नई नई बातें बताते। हर बात को सुनकर राजा यही कहता कि भाई ये बात तो मैंने सुन रखी है। दूसरे राज्यों से भी लोग आने लगे, क्योंकि 1000 मोहरों के लालच में बहुत सारे लोगों ने अलग अलग बातें बताई। कोई आदमी बहुत पुरानी बात बताता, कोई व्यक्ति बहुत दूर की बात बताता, लेकिन हर बात को सुनकर राजा एक ही कहता कि ये बात तो मैंने पिछले साल ही सुनी है, ये बात तो मैंने अपने पिताजी से सुनी है। ऐसे करते करते बहुत लोग आए, और हर आदमी की बात सुनने के बाद राजा एक ही कहता कि ये बात मैंने सुन रखी है। थोड़े दिन बाद एक साधु राजा के दरबार में आता है और कहता है राजा साहब, क्या नई बात बताने पर आप ही यहाँ पर मोहरे बांटते हैं? राजा ने कहा हाँ, हम कोई नई बात बताने पर उसको मोहर देते हैं, लेकिन बात ऐसी होनी चाहिए जो हमने कभी ना सुनी हो। साधु ने कहा ठीक है राजा साहब, ये बात मैंने अपने दादाजी से सुनी है। मेरे दादाजी बताया करते थे कि हमारे परदादा के पास बहुत ज्यादा धन था, और आपके परदादा जो पृथ्वी सिंह थे वो यहाँ के राजा थे। लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ था जो शायद आपको पता नहीं होगा। पृथ्वी सिंह जी जब यहाँ राजा थे उस समय हमारे नगर में एक अकाल पड़ा था, जिसके अंदर लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और राजपाट में धन की कमी हो गई थी। और मेरे परदादा के पास बहुत ज्यादा धन था, और आपके परदादा जी मेरे परदादा जी से 2000 सोने की मोहरें उधार में ली थी। मेरे परदादा जी कहा करते थे कि यदि वो पृथ्वी सिंह जी मेरे पिताजी को वो 2000 मोहरें लौटा देते तो हम कभी भी गरीब नहीं रहते। अब देखो ना राजा, मेरे परदादाजी ने आपके दादाजी की मदद की, इसलिए हमारे परदादाजी गरीब हो गए, फिर हमारे दादाजी भी गरीब रहे,
हमारे पिताजी भी गरीब रहे और मेरा भी एक गरीब परिवार में जन्म हुआ और इसीलिए मैं भी साधु बन गया। मुझे पता था कि यदि आपके पास आऊंगा तो आप दोगे तो हो नहीं, क्योंकि आपने वो बात अभी तक सुनी नहीं। लेकिन आपने ये कहा कि कोई नई बात मुझे बताएगा तो 1000 मोहरें मिलेगी। इसीलिए मैं आपको ये बातें बताने आया ताकि आपको इतनी पुरानी बात का पता चले। अब ये बात सुनने के बाद मंत्री को पता चल गया कि नगर का यही व्यक्ति बुद्धिमान है, क्योंकि अब राजा फंस चुके थे। अब राजा ये कह दे कि नहीं, मैंने ये बात नहीं सुनी, तो शर्त के मुताबिक 1000 मोहरें उस व्यक्ति को देनी पड़ेगी, क्योंकि राजा ने इसी बात का ढिंडोरा पिटवाया था कि कोई नई बात मुझे बताओ। और यदि राजा ये कह दे कि नहीं, ये बात मैंने सुन रखी है, तो फिर जो 2000 मोहरें उधार ली थी वो उसको लौटानी पड़ेगी। अब राजा भी समझ चुका था और मन ही मन हंस रहा था कि बुद्धिमान व्यक्ति ने किस तरह हमें फंसाया है। उसके बाद वो राजा उस साधु के चरणों में गिर पड़ा और कहा कि साधु बाबा, हम ये बात देखना चाहते थे कि कोई व्यक्ति कितना बुद्धिमान है। मेरे और मंत्री जी के बीच में एक शर्त लगी थी कि हमारे राज्य में मेरे से भी ज्यादा कोई बुद्धिमान व्यक्ति है और हम बुद्धिमान व्यक्ति को पकड़ना चाहते थे, और देखो हमने आपको पकड़ लिया। उसके बाद सारी बात साधु को भी समझ आ गई थी। साधु ने कहा, राजा साहब, मैं तो बस इस होड़ को खत्म करना चाहता था। मुझे जब पता चला कि आप मोहरें बांट रहे हो तो पूरे नगर में किस तरह एक भागदौड़ सी मच गई। सब लोग अपना कार्य छोड़कर इस काम में लग गए। अब देखो ऐसा कितना दिन चलेगा। यदि वो अपना काम छोड़कर इस काम में लगे रहेंगे तो हमारे राज्य का क्या हाल हो जाएगा। मैं तो बस इस बात को तोड़ना चाहता था, इसलिए मैंने ये तरकीब अपनाई। उसके बाद वो राजा कहते हैं, साधु बाबा, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति होता कैसा है, कौन से गुण होते हैं जो उसे बुद्धिमान बनाते हैं। उसके बाद वो साधु बाबा कहते हैं कि वैसे तो बुद्धिमान व्यक्ति को पहचानना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि बुद्धिमान और मूर्ख व्यक्ति एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। आज मैं आपको 7 ऐसी बातें बताता हूँ जिससे आप एक बुद्धिमान व्यक्ति का पता लगा सकते हो, और यदि ये 7 बातें आपके अंदर है तो आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हो, और यदि आपके अंदर नहीं है तो इन 7 बातों को अपनाकर आप बुद्धिमान बन सकते हैं। उसके बाद वो साधु बाबा कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति का सबसे पहला गुण होता है कि वह हर काम को समय के अनुसार करते हैं, फालतू समय को भी उपयोग में ले लेते हैं, और इसके लिए वो सबसे महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले करते हैं। बुद्धिमान लोग समय को धन से अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि वे लोग इस बात को अच्छे से समझते हैं कि इस दुनिया में समय ही चीज है जो सबसे निश्चित मात्रा में है और जिसे किसी भी तरीके से बढ़ाया नहीं जा सकता। इसीलिए वो हर काम की सूची बनाते हैं और उन्हें समय पर पूरा करने का प्रयास करते हैं। बुद्धिमान लोग आलस्य और टोल मटोल नहीं करते। वो आलस्य को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। वो खुद को इन दोनों आदतों का शिकार कभी नहीं होने देते। काम को टालने की आदत इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती, और व्यक्ति के असफलता का सबसे बड़ा कारण होता है कि उसके अंदर आलस्य है और वो अपने काम के लिए टाल मटोल करता है। दूसरा गुण जो बुद्धिमान व्यक्ति में होता है वो होता है कि उसको किसी से शिकायत नहीं होती। वो समझते हैं कि इंसान गलतियों का पुतला होता है, इसलिए माफ कर देते हैं। यदि बुद्धिमान व्यक्ति के सामने कोई व्यक्ति गलती कर भी देता है तो वो उसको सिर्फ समझाता है, ना कि उस पर गुस्सा करता है, क्योंकि उसे पता है कि गलती इंसान से होती है और बुद्धिमान व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है। यदि वो गलती कर भी लेता है तो उसे पता है कि मैं एक ही बार गलती करूंगा, दूसरी बार गलती नहीं करूंगा। कहते हैं ना कि एक बार इंसान गलती करता है, लेकिन उसी गलती को यदि वो दूसरी बार दोहरा दे तो वो इंसान नहीं, वो मूर्ख है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति यदि गलती कर भी देता है तो वो एक ही बार करेगा और उस गलती से बहुत कुछ सीख लेता है। तीसरा गुण बुद्धिमान के अंदर होता है कि वो कभी भी गुस्से में कोई फैसला नहीं लेता और ना ही कभी ज्यादा खुशी में कोई फैसला लेता है, क्योंकि उसे पता है कि गुस्से के अंदर लिया हुआ फैसला कभी भी फायदा नहीं पहुंचाता, क्योंकि गुस्से में हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है और उस समय हमें कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। और दूसरी बात है, खुशी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब हम खुश होते हैं तो उस समय हम कुछ ऐसा फैसला ले लेते हैं कि उसका हमें बाद में पछतावा होता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि ना तो गुस्से में कोई फैसला लेना चाहिए और ना ही कभी ज्यादा खुश हो उसमें कोई फैसला लेना चाहिए। इसलिए जब कोई बुद्धिमान व्यक्ति फैसला लेता है तो वो बैठकर सोचता है कि इसका क्या परिणाम होगा। वो दोनों परिणाम को देखता है, सही को भी देखता है और गलत को भी देखता है, और उसके बाद ही वो कोई फैसला लेता है। चौथा गुण जो बुद्धिमान के अंदर होता है वो होता है कि वो अपने मन की बातें कभी किसी को नहीं बताते हैं।
बुद्धिमान लोग इस बात को जानते हैं कि आज जो हमारा मित्र है वो कब हमारा शत्रु बन जाए पता नहीं चलता। वो अपनी व्यक्तिगत बातें, अपनी कमजोरियां और अपने भेद किसी को नहीं बताते, लेकिन ज्यादातर लोग अपने मन की बातें, अपने घर की बातें, ऐसी बातें जो दूसरों को बताते हैं, उसके बाद वो उन्हीं बातों की वजह से बुरे फंस जाते हैं। उन्हें दुख मिल जाता है, धोखा मिल जाता है, फिर वो उस परेशानी में पड़ के दूसरे लोगों को दोष देते हैं। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा कभी नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि घर के भेद या अपने भेद दूसरों को बताएंगे तो इससे हमारा ही घाटा है, हमें ही नुकसान है। पांचवा गुण जो बुद्धिमान के अंदर होता है, वो सब लोगों से बातचीत करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हर किसी का तजुर्बा सीखने को मिल जाए। इस बात को समझते हैं कि किसी भी क्षेत्र का सफल व्यक्ति सिर्फ कुछ ही मिनटों में उन्हें वो बातें बता सकता है जिसे सीखने में सालों लग जाते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति सफल व्यक्ति के साथ साथ उसकी असफलताओं से भी सीखता है और उन सभी बातों पर अमल करता है जो उसके सीखने लायक हो, क्योंकि एक व्यक्ति यदि अपने जीवन में सीखने की कोशिश करता है तो उसकी उम्र कम पड़ जाती है। ये चाणक्य ने भी कहा है। इसीलिए हमें दूसरे व्यक्तियों से सीखना चाहिए, उनकी सफलताओं से भी सीखना चाहिए और उनकी असफलताओं से भी सीखना चाहिए। छठा गुण जो बुद्धिमान के अंदर होता है, यदि वो कोई भी कार्य शुरू कर रहे हैं तो उस कार्य को होने के बाद ही दूसरों को बताते हैं। लेकिन जो बुद्धिहीन व्यक्ति होते हैं वो अपना काम शुरू करने से पहले ही ढिंढोरा पीटना शुरू कर देते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी कमी होती है, क्योंकि यदि हम कोई काम की शुरुआत करें और हम किसी दूसरे को बताते हैं तो यदि वो बात हमारे किसी दुश्मन को पता चल गई तो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमारे लिए कोई गलत बातें सोच सकते हैं जिससे कि हमारे उस कार्य के अंदर रुकावटें आ सकती है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति अपना कार्य पूर्ण होने के बाद ही लोगों को बताते हैं जब वो कार्य सफल होता है, क्योंकि यदि हम कार्य से पहले ही दूसरों को बता देंगे और यदि हम उस कार्य में असफल हो जाते हैं तो लोग हमारा मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वो बातें किसी को नहीं बताते। यदि वो सफल होते हैं तभी दूसरों को बताते हैं और असफल हो जाते हैं तो वो किसी को नहीं बताते, ताकि वो फालतू की बातों से बच सके। और सातवां गुण होता है कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपने आप को बुद्धिमान नहीं कहता है, वो हमेशा सीखता रहता है। वो एक शिष्य बनकर रहता है, क्योंकि जब आदमी कोई गुरु बन जाता है तो उसको सीखने की जरूरत नहीं होती, वो दूसरों को सिखाता है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपने आप को गुरु नहीं मानता, वो हमेशा अपने आप को शिष्य मानता है, ताकि दुनिया की नई बातें सीखने को मिले। क्योंकि यदि हमें कोई सीखना हो तो हमें छोटा बनना होगा। बड़ा बनकर हम कोई भी चीज नहीं सीख सकते, कोई भी बात नहीं सीख सकते। उसके बाद वो साधु महात्मा कहते हैं कि इसीलिए राजा साहब आपने इतना अच्छा तरीका निकाला एक बुद्धिमान व्यक्ति को पकड़ने के लिए। यदि आप सीधे ही लोगों को ये बताते कि कोई बुद्धिमान हो और हमारे राज्य में आ जाओ तो बहुत सारे मूर्ख लोग आ जाते। बुद्धिमान कभी नहीं आता, क्योंकि वो अपने आप को बुद्धिमान नहीं मानता है और ये बुद्धिमान का सबसे बड़ा गुण होता है। उसके बाद वो महात्मा कहते हैं राजा साहब यदि ये 7 गुण आपके अंदर है तो आप बुद्धिमान है, और यदि नहीं है तो आप इनको अपनाकर बुद्धिमान बन सकते हो। उसके बाद वो महात्मा वहां से चले जाते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको कहानी? उम्मीद है इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यदि कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।